आदर्श शिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी भैया बहनों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कक्षा 7वीं का इंग्लिश लेसन 4 द एसेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम। सो द ओल्ड मैन chopped down the tree and cut down of the middle of the trunk a section about 2 feet long. With great labor, partly by fire, partly by the chisel, he scraped out a hollow place as big as a small bowl. He then made a long handled hammer of wood, such as is used for pounding rice. When New Year's time drew near, he wished to make some rice pastry. When the rice was all boiled, Granny put it into the mortar. The old man lifted his hammer to pound the mass into dough, and the bowl fell heavy and fast till the pastry was all ready for the baking. Suddenly, the whole mass turned into a heap of gold coins. When the old woman took the hand mill and filling it with beans began to grind, the old dropped like rain. Meanwhile, the envious neighbor peeped in at the window when the boiled beans were being ground. "Goodbye," cried the old hag as she saw each dripping of sauce turning into yellow gold. Until a few minutes, the tub under the mill was full of a shining mass of gold. So the old couple were rich again. The next day, the stingy and wicked neighbor came and borrowed the mortar and magic mill. तो हमने पढ़ा था कि अब जो बूढ़ा जोड़ा है, जो कपल है, वो उस पाइन ट्री को काट देता है और काट के उसका क्या क्या करता है उसके बाद। सो द ओल्ड मैन, इसीलिए बूढ़े व्यक्ति ने चॉप डाउन यानी कट डाउन, चॉप यानी कट, काटना, उसने चॉप डाउन कर दिया यानी उसको कट डाउन कर दिया, उसको काट दिया। द ट्री यानी पेड़ को, उस पाइन ट्री को काट दिया उसने, उस चीड़ के वृक्ष को काट दिया। एंड कट डाउन ऑफ द मिडल, और उसने उसको बीचों बीच में से काटा। कट डाउन ऑफ द मिडल यानी मध्य में या बीचों बीच में से काटना। कट डाउन ऑफ द मिडल, मध्य में से काटा। ऑफ द ट्रंक यानी तने के बीचों बीच में से काटा। ट्रंक का मतलब होता है तना। ए सेक्शन अबाउट 2 feet लॉन्ग, और उसके छोटे छोटे सेक्शन किए। सेक्शन का मतलब होता है भाग। अबाउट लगभग 2 feet लॉन्ग, 2-2 फीट के लंबे टुकड़ों में उसको काट दिया उसने, उसके ट्रंक को, उसके तने को। विद ग्रेट लेबर, बहुत बड़े लेबर के साथ, बहुत बड़ी परिश्रम करके। लेबर यानी परिश्रम, मेहनत, उसको लेबर कहा जाता है। विद ग्रेट लेबर, बड़े परिश्रम से उसने उसको 2-2 फुट के टुकड़ों में उसको विभक्त कर दिया, उसको बांट दिया। पार्टली बाय फायर, कुछ भाग है वो जलाने के लिए हो गया। पार्टली बाय चेजल, और कुछ भाग है वो उपयोगी काम आने के लिए हो गया। ही स्क्रैप्ड आउट ए हॉलो स्क्रेप्ड आउट, और उसके जो स्क्रेप थे, जो छोटे छोटे टुकड़े थे,
आउट ए होलो पैलेस एज बिग एज स्मॉल, उसको छोटे छोटे भागों में बांटा ताकि वो फायरवुड के लिए काम आ सके, जो जलाने के लिए काम आ सकें। देन ही मेड ए लॉन्ग हैंडल्ड हैमर ऑफ वुड, देन यानी ही देन तब उसने, मेड यानी बनाया, ए लॉन्ग हैंडल्ड एक लंबे हैंडल वाला, हैंडल यानी जिसको हाथ से पकड़ा जा सके उसको हैंडल कहते हैं, हैमर यानी हथौड़ा, ऑफ वुड यानी लकड़ी का एक बड़ा सा पीछे जिसका हैंडल है, ऐसा एक हैमर बनाया, ऐसा एक हथौड़ा बनाया। सच एज जैसा कि इट यूज्ड फॉर पाउंडिंग राइस, जिसको चावल को पीसने के रूप में उपयोग लिया जाता है। पाउंडिंग का मतलब होता है पीसना, जिसको अपन दूसरे शब्दों में कहते हैं ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग यानी पीसना और पाउंडिंग यानी पीसना, जिसको सच एज यूज्ड फॉर पाउंडिंग राइस, जिसको कि चावल पीसने के रूप में उपयोग में लिया जा सके। व्हेन जब न्यू ईयर्स टाइम ड्रू नियर, जब नए साल का समय करीब आ गया, पास में आ गया, नियर यानी करीब आना, ही विस्ड टू मेक सम राइस पेस्ट्री, उसने इच्छा जाहिर की। ही विस्ड यानी इच्छा जाहिर करना, मन में इच्छा पैदा करना। टू मेक यानी बनाना, सम राइस पेस्ट्री, उसने कहा कि कुछ चावल की पेस्ट्री बनाएंगे, कुछ चावल के व्यंजन बनाएंगे। व्हेन जब द राइस वाज ऑल बॉयल्ड, जब राइस पूरा बॉयल हो गया, बॉयल का मतलब होता है उबलना, उसको कहते हैं बॉयल्ड होना, उबलना। द राइस वॉज ऑल बॉयल्ड, जब चावल पूरे बॉयल हो गए थे। ग्रैनी पुट इट इनटू द मोर्टार, ग्रैनी का मतलब होता है दादी माँ, यानी उस बूढ़े व्यक्ति की लेडीज़, उसको ग्रैनी कहा है या दादी माँ। पुट एन रखा, इट एन इसे इनटू द मोर्टार, उसने उसको उस ओखली के अंदर रखा। मोर्टार का मतलब होता है ओखली, जिसके अंदर धान रख कर के कूटा जाता है, जिसको बड़े हैमर से कूटा जाता है, उसको ओखली कहते हैं। मोर्टार, इसको बाउल भी कहा जाता है, BOWL। द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर, बूढ़े आदमी ने अपना हैमर उठाया, अपना जो बड़ा सा कूटने वाला था, उस ओखले के अंदर जो कूटने वाला बड़ा सा हैमर था, जो हथौड़ा था। टू पाउंड द मास, पाउंड यानी पीसना, द मास इनटू डो, और ताकि वो एक डो में बन जाए, पूरा एक लोथा बन जाए, एक जिसको पूरा गूंद दिया जाए। डो का मतलब होता है गूंदना। एंड द बाउल फेल हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वाज ऑलरेडी, यानी उसमें उसको ज़ोर ज़ोर से उस पर पटकना होता है, ज़ोर ज़ोर से चोट मारनी होती है, ताकि उसका पूरा जो चावल है उसकी एक पेस्ट्री बन जाए, एक पूरा डो बन जाए, एक पूरा मास बन जाए। द पेस्ट्री वॉज ऑलरेडी फॉर द बेकिंग, और वो पेस्ट्री खाने के लिए तैयार हो जाए। सडनली अचानक, द होल मास टर्न इनटू, अचानक जो पूरा मास था, जो चावल का जो पूरा लोथा था, जो डो था, टर्न यानी बदल जाता है, इनटू ए हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स, वह सोने के सिक्के में बदल जाता है। टर्न यानी बदल जाता है, टू हीप यानी एक ढेर, ऑफ गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्कों का एक ढेर में बदल जाता है। व्हेन द ओल्ड वुमन टुक द हैंड मील एंड फिलिंग इट विद बीन्स, उसके बाद वह महिला है जो अपने हैंड मिल यानी हाथ वाली चक्की, जिसको हैंड मिल कहते हैं, जिसको चक्की कहते हैं, उस चक्की को फिलिंग इट विद बीन्स, वह बीन्स से जब इसको भरती है, फिल बीन्स यानी सोया से जब उसको भरती है। बिगेन टू ग्राइंड, और वह पीसना शुरू होती है, उसको बीन्स को वह ग्राइंडिंग करना शुरू करती है। द गोल्ड ड्रॉप्ड लाइक रेन, और उस चक्की के चारों तरफ से सोना है वो बरसात की तरह ड्रॉप होता है, गिरता है, बारिश होती है सोने की। मीनवाइल, उसी दौरान द इनिवियस नेबर, इनिवियस का मतलब होता है ईर्ष्यालु, घृणा करने वाले, उसको कहते हैं इनिवियस। हेटेड नेबर यानी पड़ोसी, पीप्ड झांकते थे, इन एट द विंडो, खिड़की से झांक रहे होते हैं। व्हेन जब द बॉइल्ड बीन्स, जब बॉयल की हुई बीन्स, वर बीइंग ग्राउंड, जब वो बॉयल किए हुए बीन्स को ग्राइंड करता है, जब वो पीसता है, ये ग्राइंड की सेकंड फॉर्म ग्राउंड। गुड बाय, अलविदा कहता है। क्राइड द ओल्ड हैग, और वह चिल्लाती है। द ओल्ड हैग यानी बूढ़ी चुड़ैल,
या बूढ़ी बदसूरत महिला जिसको हैग कहा जाता है, एज सी सा ईच ड्रिपिंग ऑफ शोस, और वह जैसे ही वह देखती है, सी सॉ वह देखती है, ईच यानी प्रत्येक, ड्रिपिंग ऑफ शोस टर्निंग इनटू येलो गोल्ड, और वह महिला है वो प्रत्येक सोस को सोने में बदलती हुई जब देखती है, टर्निंग इनटू येलो गोल्ड, पीले सोने में बदलती हुई देखती है, अनटिल ए फ्यू मिनट, और कुछ ही मिनट के बाद, द टब अंडर द मील, और उस चक्की के नीचे जो टब है जिसमें आटा आता है, उस वो टब वॉज फुल ऑफ शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड, और वो चक्की के नीचे वाला टब है वो कुछ ही समय में चमकते हुए सोनों के सिक्कों से भर जाता है। सो इसलिए द ओल्ड कपल वर रीच अगेन, और ऐसा करते ही बूढ़ा जोड़ा फिर से एक बार पुनः अमीर हो जाता है, रीच हो जाता है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द स्टंगी एंड विक्ड नेबर, स्टंगी एंड विक्ड नेबर यानी दुष्ट, विक्ड यानी दुष्ट और स्टंगी यानी माइजरेबली निर्दयी, नेबर यानी पड़ोसी, कैम वो आते हैं उसके घर पे, एंड बोरोड द मोटार, और वह उससे वह मोटार यानी ओखली उधार ले जाते हैं उससे मांग करके, एंड मैजिक मील, और वो जादुई चक्की उससे बोरो करके अपने घर ले जाते हैं। और फिर दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस, और वे उसे फिल्ड यानी भरते हैं, बॉइल्ड राइस यानी उबले हुए राइस से उसको फिल करते हैं, एंड द अदर विद बीन्स, और दूसरी जो मील है उसको बीन से भरते हैं, सोया से भरते हैं। देन द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड, और बूढ़ा आदमी वो उसको पीसना शुरू करता है, बिगेन टू पाउंड यानी बिगेन टू ग्राइंड, विद एंड द ओल्ड टू ग्राइंड, द वीमेन टू ग्राइंड, और वो महिला भी उसको पीसना शुरू करती है। बट लेकिन एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न द पेस्ट्री शोज टर्न इनटू ए फॉल मास ऑफ वार्म्स, और जब वो पीसते हैं तो पीसने के दौरान सोना नहीं आता है, बल्कि उसके जो कटोरा होता है, जो टब होता है, वो वोम से भर जाता है, कीड़े मकोड़ों से भर जाता है। स्टिल मोर एंग्री एट दिस, और ऐसा होते हुए बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाते हैं। दे चॉप्ड द मील इनटू पीसेस, वह उस चक्की को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं, उसको चॉप्ड इनटू पीसेस यानी टुकड़ों में काट देते हैं। टू यूज़ द फायरवुड, और वह उसको आग में जला देते हैं, उसको फायरवुड के रूप में उपयोग में ले लेते हैं। इस तरह उनको उस विक्ड नेबर को गुस्सा आता है, उसको क्रोध आता है, और वो उसको फायरवुड को तोड़ करके चूल्हे में जला देते हैं, उसको फायरवुड के रूप में उपयोग में ले लेते हैं। तो पीडीएफ के अंदर जो पेज 60 पर जो क्वेश्चन आंसर है कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट 1 के, वो अपने गृह कार्य के रूप में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।